पिता जनक भूपाल मने ससुर भानु कुल भानु पते रवि कुल के रव विपन विदु गुण रूप निधान मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई रूप रास गुणशील सोहाई रूप रास गुणशील सोहाई नैन पुत्र कर प्रीत बढ़ाई नैन पुत्र कर प्रीत बढ़ाई राखे प्राण जानकी माई राखे प्राण जानकी नारी। और मैंने इसे पलंग के नीचे से पैर नीचे नहीं रखने दिया। पलंग पीठ तजी गोद हिलोरा पलंग पीठ हिलोरा सियन दीन पग पैर कठोरा दीन पैर कठोरा। मैंने कभी जानकी को हिलोले से और अपनी गोद से नीचे नहीं उतरने दिया। हे पुत्र, ये बनखड़ों में जो कंकड़ कांटे हैं कैसे सहेगी। तब मैया जानकी कहती है, माँ मेरी माँ ने मुझे एक सीख दी थी कि जैसा रुख तुम्हारे पति का हो उसी हिसाब से बात करना। पहले माँ सीता ने पति की तरफ देखा, पति ने हामी भर दी। उन्होंने कहा कि वन देवी और वन देवता को ही मैं सास ससुर समझ करके सेवा करूंगी। और मैया कौशल्या ने कहा कि पुत्र जहां राम है अयोध्या वहीं है। तो बड़े भाव से माता सीता अपने सास से अन्न विनय करती है, माँ आज्ञा दे दो जाने की, मैं भी अपने पति के साथ वन में रहना चाहती हूँ। आपकी सेवा के लिए मेरी 3 बहनें हैं और मेरे पति अकेले वन में जा रहे हैं। मेरा धर्म कहता है, क्योंकि पत्नी को सिर्फ पैसे के वक्त ही साथ नहीं देना चाहिए। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि 2 रोटी भी मुश्किल मिल पाती है। इसलिए पति कैसा भी हो, चाहे कोड़ी हो, बधिर हो, लूला हो, लंगड़ा हो, उस पति की सेवा बड़े भाव से करनी चाहिए। स्त्री का धर्म कहता है, एक धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, काई बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे पति कर किए अपमाना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाए जमा पुर तो बनाना, नाये पाए जमा पुर तो बनाना, नारी पाए जमा पुर तो बनाना। पत्नी का धर्म यही है कि पति दुख में सुख में जैसा भी हो, हम उनका साथ हर परिस्थिति में दें। लेकिन कलयुग की तो परंपरा ही अलग है, न उम्र देखती हैं। आज का समय ऐसा है कि 3-3 बच्चों को छोड़ करके पराये पुरुष के साथ चली जाती है। ये बड़ी
विडंबना वाली बात है। और जो माता अपने पति के सिवा किसी और को नहीं देखती, वो आज के समय में भी सती हैं, क्योंकि विधाता ने सब तरह के लोग बनाए। जिस वक्त सृष्टि हुई, बुरे भले, अंधकार उजाला, अच्छाई बुराई, देवता दैत्य, दिन रात, क्योंकि जब तक किसी के विरोध में कोई नहीं होगा तब तक सृष्टि संपूर्ण नहीं हो सकती। सब तरह के लोग बनाए। माता सीता हाथ जोड़ करके कहती हैं, माँ अपने पति के साथ चलने की आज्ञा दे। लेकिन कौशल्या जैसी सास, किसने बहुओं को अपने पलकों की पुत्री बना करके रखा। कहा, कुसंग कंटक मग काकर नाना, चलब पाह दे बुन पद यात्रा। कैसे करोगी तुम्हारे पैरों में सुकोमल पैर हैं, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, यदि इसमें कंकड़ भी चुभ जाएगा उसे तुम सहन नहीं कर पाओगी। लेकिन मैया ने अपनी सास को मना लिया। जब यह बात लक्ष्मण को पता चली, धनुष बाण खींचते हुए चले आए और कहा, भैया मुझे आदेश दे दो, अभी मैं माता कैकेयी को यहीं मृत्यु लोक पहुंचा दूंगा। भगवान राम शील स्वभाव के, उन्होंने कहा, क्या बात करता है, मेरी माता के लिए अपशब्द पूजनीय है। मेरी माँ कैकेयी, उनके लिए तो ऐसे शब्द प्रयोग नहीं कर। और कहा, भैया आपके बिना मैं इस अयोध्या में नहीं रहूंगा। एक दूसरे के प्रति त्याग देखिए, रामायण में त्याग दिखाया गया है कि एक दूसरे के प्रति त्याग यदि हो जाए तो आज भी हमारे घर में रामायण जैसे ही कार्यक्रम हो। लेकिन आज तो एक दूसरे भाइयों में दुश्मनी ज्यादा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे छोड़ करके मत जाओ। लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा कि अपनी माँ के पास जा और मैया सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी गए, पता नहीं मैया आज्ञा देगी कि नहीं देगी, मन में विचार थे। अगर आज्ञा मांगता हूं तो मना भी हो सकती है। डायरेक्ट जाकर के कहा, मैया मैं राम के साथ वन में जा रहा हूं। मैया ने कहा, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, पिता राम है और माता जानकी है और वन देवी को अयोध्या समझ करके अपने साथ सेवा में लगे। एक पुत्र को मैंने भरत के साथ लगा दिया, दूसरे पुत्र को मैंने राम के साथ, और पुत्र हमेशा मेरे राम के सेवा में खड़ा रहना, उससे पहले भोजन मत करना, जब तक वो सोए नहीं तू सोना मत, जब वो पूजा के लिए बैठे तो पुष्प लेकर के आना। सारी सेवाएं माता सुमित्रा ने झट से बता दी। उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि मैं अपने पुत्र को 14 वर्ष के लिए वन भेज रही हूं। यदि माँ चाहती तो अपने पुत्र को रोक सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने मना नहीं किया, आज्ञा दे दी। अब लक्ष्मण जी बोले, मैया से तो आज्ञा मिल गई, अब उर्मिला के पास कैसे जाऊं, क्या कहूं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने उर्मिला के कक्ष में प्रवेश किया, आरती का थाल लेकर के देवी उर्मिला खड़ी हुई थी। स्वामी, आपके बन जाने के लिए हम थाल लेकर के खड़े हैं, और जब तक आप लौट करके नहीं आएंगे हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। ऐसी धर्मात्मा पत्नी जिसने अपने भाई के लिए पति का त्याग किया, एक पति ने पत्नी का त्याग किया,
एक दूसरे के त्याग की पराकाष्ठा देखिए। वहां अपने लिए कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं। इस प्रकार लक्ष्मण जी अपनी रानी से आज्ञा लेकर के भगवान राम के पास आए, और भगवान राम के पास आए हैं तो मंत्रा बलकल वस्त्र लेकर के खड़ी हो गई। वशिष्ठ महाराज की पत्नी ने कहा, तुझे शर्म है? ये सीता हमारे घर की बहू है, ये बलकल वस्त्रों में वनवास नहीं जाएगी। लेकिन माँ ने बलकल वस्त्र धारण किए। अरुंधति मैया ने कहा कि पुत्री सुहाग की निशानी मत उतारना, सुहाग की निशानियां पहन करके या बन के लिए जाइए। बलकल वस्त्र धारण करके जब तीनों चलने लगे हैं तो अवध के लोग कहते हैं, हे रानी, तेने ऐसी मन में क्या ठानी कि भगवान राम और सीता को वन में भेज दिया? तेने काठानी मन में राम सिया भेज दएरी वन में, दीवानी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दएरी वन में राम सिया। हटीली तेने हटीली तेने काटानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में, ओ राम सिया भेज दयरी बन में। यद्यपि भरत तेरों की जायो, तेरी करनी देख लजायो, अपना पति ने आप कमायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दयरी बन में, हो राम सिया भेज दयरी बन में। हो मैया तेने काटानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, रोई न सकी के गई तू बस एक ही रानी, के गई तू बस एक ही रानी। रह गई महलन में राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में, ओ राम सिया भेज दयरी बन में। हटीली तेने हटीली तेने काठानी मन में राम सिया
तगे बन में हो राम सिया भेज तगरी बन में दयरी बन में दयरी बन में दयरी बन में। सभी अयोध्यावासी कैकेयी को धिक्कारते हैं, हे रानी धिक्कार हो तुझ पे जो तूने ऐसे सुकुमारों को वन में भेजने के लिए मांग लिया। तीनों बलकल वस्त्र पहन के राजा दशरथ के पास पहुंचे और जैसे ही राजा दशरथ ने अपने पुत्र वधू और पुत्रों को उस सन्यासी के वेश में देखा, महाराज दशरथ रोने लगे। उन्होंने एक नजर डाल करके मुख फेर लिया कि ये अवस्था में मैं अपने बच्चों को देख नहीं पाता। महाराज को सुमंत पकड़े हुए हैं, महाराज के कदम लड़खड़ा गए। राजा जनक को मैंने वचन दिया था कि आपकी पुत्री को फूलों की तरह रखूंगा। आज राजा जनक पर दिया हुआ वचन मेरा झूठा हो गया। आज मैं उनके सामने झूठा पड़ गया कि आज उनकी बेटी बलकल वस्त्र पहन करके मेरे सामने खड़ी है। हे सुमंत, कुछ भी करो, मेरे बच्चों को, बहू को घुमा करके ले आना, रथ में बिठाना और बिठा करके थोड़ा मन उनका मान जाए, समझा बुझा करके वापस ले आना। बार बार समझाते हैं। राजा दशरथ मूर्छित होकर के गिर पड़े। सुमंत कहते हैं, राजन बालकों को जाने की आज्ञा दो, जब तक आप आज्ञा नहीं दोगे ये यहाँ से जाएंगे नहीं। महाराज दशरथ के मन से आज्ञा कहाँ निकली और कांपती हुई जवान, अश्रुओं की धार, लड़खड़ाते पैर, इशारे से महाराज ने कह दिया। तीनों चलने लगे। मैया पीछे से दौड़ती है। राम बिन अयोध्या की राम बिन अयोध्या की शान चली जाएगी। राम बिन अयोध्या की शान चली जाएगी। राम बन गए तो राम बन गए तो राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। राम बिन अयोध्या की शान चली जाएगी। दशरथ जी रो रो के कह रहे हैं क्या? रामो लखन मेरी आंखों के तारे हैं। के कई तूने कैसे गुल ढाले हैं। अब देवपुरी की खुशियां अब खुशी हो, अब देवपुरी की खुशियां तुल मिल जाएगी। राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। और क्या कह रहे हैं? चौथेपन में मैंने 4 सूत्र पाए हैं।
चौथे पन में मैंने 4 सुत पाए हैं, वन में तेरे कैसे बलिदान भाए हैं। लक्ष्मण के बिना उर्मिला, लक्ष्मण के बिना उर्मिला जान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी हो जान चली जाए। राजा दशरथ अपनी रानियों को बार बार समझाती हैं, राम लौट करके नहीं आया तो मैं शायद ही जिंदा रहूंगा। जब तीनों महल से निकलने लगे, रानियों की छाती फटी जा रही, रानियों की छाती फटी जा रही है। आज हमारा सब सुख यहां से छूट रहा है। राम सीता के पीछे पीछे दोनों माताएं महाराज दशरथ को संभालती हुई, मैया सुमित्रा सहनशील है लेकिन मन मानता नहीं। नगर के बाहर तक जब तक राजा दशरथ ने ये नहीं देख लिया कि मेरे पुत्र रथ में बैठे, तब तक महल के झरोकों से झांकते रहे पुत्रों की विदाई के लिए कि जिस पुत्र को मैं राजा बनाने वाला था, आज वो पुत्र बन के लिए जा रहा। एक कही तूने अच्छा नहीं किया। रानियां समझा बुझा करके महाराज को चुप कराती हैं। महाराज बेहोश पड़े हैं। अवध के नर नारी बूढ़ों और बच्चों को घर में छोड़कर रथ के पीछे पीछे चलने, रथ के पीछे पीछे चलने लगे हैं। सारे अयोध्या वासियों को आते देख करके राम ने कहा कि यदि आप सभी मेरे पीछे आएंगे तो मेरी अयोध्या नगरी को कौन देखेगा। लेकिन अयोध्या वासी नहीं माने। उनके साथ किन्नर समाज भी आगे चला है और चलते चलते तमसा नदी के पास पहुंचे। तमसा नदी के पास पहुंचे, भगवान ने कहा सुमंत जी, यदि ये मेरे साथ चले आए तो मेरी अयोध्या नगरी सूनी हो जाएगी। महाराज को कोई धीरज बंधाने वाला नहीं है। माया से रात्रि की सभी अवधवासियों को सुला दिया और सुला करके चलने लगे हैं। कहा कि रथ के पहियों की जो लकीरों हों उनको मिटाते चले जाए, वरना अवधवासी तो ऐसे हैं कि उन लकीरों पर चले आएंगे। सारे अयोध्या वासियों को सोता छोड़कर मेरे राम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़े हैं। जब सुबह सारे अयोध्या वासी जगे तो व्याकुल हो गए कि हमारे राम हमको छोड़कर कैसे जा सकते हैं। हमारे मन में अथाह प्रेम है प्रभु राम के प्रति। हमारी अयोध्या नगरी आज भूत मसानों की निवास जैसी बन गई है। जिस अयोध्या नगरी में कुछ समय पहले हर्षोल्लास मंगल के गीत गाए जा रहे थे, आज उस अयोध्या नगरी में रुदन मचा हुआ। किसी के घर भोजन नहीं बना, किसी ने भोजन नहीं किया। बड़े बूढ़े से बच्चे से लेकर ऐसे व्याकुल बैठे हैं जैसे शायद कोई हमसे छूट करके चला गया। और भगवान राम संगमेरपुर की सीमा में पहुंचे। संगमेरपुर की सीमा में पहुंचे राजा गुहू ने पता चला कि भगवान राम मेरी नगरी में आए।
जब भगवान राम का पता चला तो बड़े भाव से सेवा में वहां उपस्थित हुआ। राजा गुहू जो संगमेरपुर के राजा थे, भगवान राम ने उससे अपने गले से लगाया, गले से लगा करके अभिवंदन किया। राजा गुहू उनके चरणों में गिर गए। हे प्रभु, आज आपके दर्शन हो गए, आपके बारे में सिर्फ सुना ही सुना था, मेरे बड़े भाग्य हैं कि आज हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं। सारे सेनावास से कहा कि इनकी रहने की व्यवस्था बनवाई है। तब भगवान राम बोले कि हमारे पिताजी ने हमसे किसी नगर में जाने की अनुमति नहीं दी है राजन, और एक वृक्ष के नीचे कुसा का बिस्तर लगाया, पत्ते बिछाए और वहीं रात्रि विश्राम किया। रात्रि विश्राम किया। तब भगवान राम ने सुमंत जी से कहा, है सुमंत जी, अब आप लौट करके जाइए, आप लौट करके जाइए, क्योंकि आपके बिना मेरे पिता अधूरे हैं, मेरे पिता को कोई देखने वाला नहीं है। सुमंत जी से जैसे ही कहा, सुमंत एक पिता की तरह प्यार करते थे। दक्षिण की मुंह करके घोड़ों को बांध दिया, घोड़ों ने भी कुछ नहीं खाया। सुमंत जी बड़े व्याकुल मन से लौट करके एक वृक्ष के नीचे बैठे और बैठ करके मन में विचार कर रहे हैं कि मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं वचन लेकर के आया था कि एक चक्कर लगा के वापस इनको लेकर आऊं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा राजा दशरथ को। और बड़े उदास मन से लौट करके अयोध्या आई। और मेरा भाव तो भाई लौट करके आए हैं, राजा दशरथ के पास पहुंचे, रात्रि में पहुंचे, घोड़ों को बांधा, धीरे से महल में घुसे। और जैसे ही राजा दशरथ ने देखा कि सुमंत जी आप अकेले, हमारे बच्चे कहाँ हैं? राम राम कहे, राम कहे। सुमंत जी ने कहा, हे राजन, वो 14 वर्ष के बाद आएंगे, अभी लौट करके नहीं आ रहे। बस ये सुना, राजा दशरथ ने अपने प्राण राम राम कहे, राम कहे, राम का नाम लेते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राणों को त्यागा। अयोध्या नगरी में हाहाकार मचने लगा, हाहाकार मचने लगा। सारे नगरवासी कैकेयी को दोष देने लगे, क्योंकि कर्म की गति है, उसे कोई बदलने वाला नहीं है। मरते वक्त कौशल्या से कहे, कौशल्या, आज मुझे उस अंधे अंधी का श्राप याद आ रहा है, और इसी कारण मैं अपने देह को अब त्याग रहा हूं, क्योंकि 4 दिनों की प्रीत जगत में बाकी झूठे नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के